जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है आईएसबी के साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में। इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो डिफरेंट वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट की है। मुझे भी सीनियर्स ने और ऑलरेडी जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने इसके ऊपर गाइड किया, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, ताकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और हम सब लोगों के लिए ये क्लियर हो जाए। तो एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ ओपीआई, या हम इसको ओपीक्यू कहते हैं। ठीक है। ये जो भी डिस्कशन है इस वीडियो में, ये तमाम चीज़ें हैं, ये ऑफिशियल स्टांस नहीं है आईएसएसबी का। ये मेरी अपनी पर्सनल लेवल पे जो रिसर्च है, स्टडी की गई है, ये तमाम वीडियो उस डेटा की बेस पे बनाई गई है। देखें, जो आज से पहले जो एक कंप्लीट सिलेबस है वो तो आप लोगों को पता ही है। इंटेलिजेंस टेस्ट, स्क्रीन आउट टेस्ट जो होता था, एमएटी है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट है, थीमेटिक टेस्ट है, स्टोरी राइटिंग, ये आपके साइकिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपके ग्रुप टेस्ट हैं, वो भी आपके सामने सारी लिस्ट आई हुई है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अभी जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टेस्ट स्किप किया गया है और उसकी जगह कौन सा जो है नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह इंट्रोड्यूस कराया गया है आपका ओपीआई टेस्ट या ओपीक्यू टेस्ट। ये क्या है, ये कैसे लिया जाता है, आज की वीडियो में हम ये सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। ओपीआई स्टैंड फॉर ओरल प्रोफिशेंसी इंटरव्यू। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। किसी भी शख्स की ओरल कैपेसिटी देखनी हो, उसकी स्पीकिंग स्किल देखनी हो, तो ये टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। एन ओरल प्रोफिशेंसी इंटरव्यू इज असेसमेंट ऑफ फंक्शनल स्पीकिंग एबिलिटी। कन्वर्सेशन टेस्टर और टेस्ट टेकर के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है उसको हम ओपीआई बोलते हैं। टेस्ट मैयर ये करता है कि कोई भी शख्स लैंग्वेज को कितना बेहतर तौर पे बोल सकता है, तो दिस इज कॉल्ड ओपीआई। ओपीक्यू क्या है? ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। ये क्वेश्चनर है जो किसी भी ऑक्यूपेशन, जब आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ऑक्यूपेशन से पहले आपका जो एम्प्लॉयर है या आपको जो हायर कर रहा है वो ये टेस्ट आपसे लेता है, ताकि आप उस ऑक्यूपेशन के लिए मुनासिब हो, मौजू हो कि नहीं। OPQ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर असेसमेंट। ये बहुत ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये असेसमेंट होती है। ठीक है। ये ट्रेड बेस्ड है, आपके बेसिकली बिहेवियल स्टाइल को चेक किया जाता है। इसमें प्रोडिक्ट आपकी पर्सनैलिटी प्रोडिक्ट की जाती है कि आप परफॉर्मेंस पे कैसा बिहेव करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस आपकी कैसी होगी। ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है, इसमें आपकी परसेप्शन, सेल्फ परसेप्शन क्या है डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में, ये चीज़ चेक की जाती है। अच्छा, अब जो असल कन्फ्यूजन है ओपीक्यू ओपीआई, ये क्या चीज़ें हैं? देखें, इसी टेस्ट को हम ओपीआई भी कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म के अंदर जो एक सेट ऑफ क्वेश्चनर होता है कोई भी टेस्ट चेक करने के लिए, उसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ये इसको इन्वेंट्री पढ़ा जाए तो ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये डेफिनेशन है इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री क्या होती है, इसीलिए हम क्यू को रिप्लेस कर देते हैं आई से। तो ये भी ओपीआई ही है। दिस इज़ अ रिटन टेस्ट, दिस इज़ ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ओके। तो लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ओपीक्यू ही पढ़ें इसको, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो ओपीआई दो तरह की हमने पढ़ ली, एक रिटन फॉर्म में होती है, एक ओरल फॉर्म में होती है। एक आपकी स्पीकिंग स्किल चेक करती है, एक आपकी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ठीक है। एक जनरलाइज है, ये जो है स्पेशलाइज्ड है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन मैं बार बार हर जगह आपको ओपीआई एंड ओपीक्यू ही बोलूँगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। आपने इसको स्पीकिंग स्किल वाले ओपीआई से कंफ्यूज नहीं करना। ओपीक्यू मैयर्स बिहेवियर, आपके बिहेवियर से आप किस तरह बिहेव करते हैं। एबिलिटी चेक नहीं हो रही है आपकी, कितने काबिल हैं वो चीज़ चेक नहीं हो रहा, आप बिहेव कैसा करते हैं, वो क्या स्टाइल्स हैं आपके, बेसिकली ये टेस्ट ये चेक कर रहा होता है। इसमें कोई रॉन्ग पर्सनैलिटी या राइट पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है। द मोर क्लोजली योर बिहेवियर्स अलाइन विद द फोर्सेस, जितना बिहेवियर आपका अलाइन करेगा फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आप रिकमेंड हो सकें। पर्सनैलिटी ट्रेड्स किस किस्म के चेक होते हैं? एक वैसे तो 32 भी हैं, 25 भी हैं, लेकिन एक रफली जो एस्टिमेट है, जो एसएसबी में खास तौर पे चेक होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। प्लानिंग एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, करेज, इंटेग्रिटी, डिटर्मिनेशन, सोशल रिलेशंस, इनिशिएटिव, प्रैक्टिकल एबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, एक्सप्रेशन, फिजिकल एंडोरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये टेस्ट ना आपका स्केल बेस होता है। आपने जो जवाब देना है वो येस और नो में, ट्रू और फॉल्स में, या एमसीक्यूज टाइप आपका टेस्ट नहीं होता। आपसे कोई एक सवाल पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, परफॉर्मेंस ऑफ न्यू टीचर। आपकी क्लास में एक नई टीचर आए हैं, उन्होंने
कैसा परफॉर्म किया। तो अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो वेरी करता है, वेरी अनसेटिस्फाइड, आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं या बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुए। एक एक्सट्रीम ये है, दूसरी एक्सट्रीम ये है वेरी सेटिस्फाइड, ग्रीन कलर का जो आइकन आपको नजर आ रहा है। इसके दरमियान भी आप कह सकते हैं, आप कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है मैं कुछ सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, ज़्यादा अनसेटिस्फाई नहीं हूँ, गुजारा ही है बस। तो ये इस तरह के स्केल आपके इस क्वेश्चन में टेस्ट होते हैं, इस पे टेस्ट होता है। फिर ये भी है, आई वेट फॉर अदर्स टू लीड द वे, आप बाकी लोगों का इंतज़ार करते हैं कि वो लोग लीड करें। तो आप इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। ये भी देखें एक स्केल है, आप कंप्लीटली टोटली एग्री कर सकते हैं, आप कंप्लीटली टोटली डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप, स्केल आपका आईएसबी में ओपीआई या ओपीक्यू जो टेस्ट आपसे लिया जाएगा उसमें कौन सा स्केल यूज़ होता है, दैट इज स्ट्रांगली डिसएग्री, मोस्टली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। ये आपके पास टोटल 7 मेजरमेंट है टेस्ट टेकिंग की। स्कोरिंग स्केल इसमें होता है, ये आपके पास होगा नॉर्मली, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 से जो है ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। आई एम, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, बड़े सिंपल से, आई एम ऑलवेज बिजी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आप वेरी स्ट्रांगली एग्री करते हैं, ठीक है मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, या आप कहते हैं नहीं मैं तो हमेशा फारिग रहता हूँ, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 1 से लेकर 7 तक स्केल में आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, 1 सेट कर सकते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप इसके बारे में श्योर नहीं है, तो आप नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री कर सकते हैं। इस आई प्रेफर वैरायटी टू रूटीन, मैं प्रेफर करता हूँ कि वैरायटी होनी चाहिए, रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये काफ़ी तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 10 to 12 क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपने उनको स्केल के मुताबिक नंबर की फॉर्म में उसका आंसर करना होगा। अगर आप 1 आंसर करेंगे इट मीन्स वेरी स्ट्रांगली एग्री, अगर आप 7 करेंगे इट मीन्स वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री, 4 करेंगे नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, इट मीन न्यूट्रल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वो जो मैंने आपको बताई है प्रेफर वैरायटी टू रूटीन, तो आप इसके सामने जवाब लिखेंगे 2। तो एग्जाम में भी आपके पास नॉर्मली शीट होती है, उसके सामने आपने नंबर लिखना होता है स्केल का। एग्जैक्टली आई लाइक टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, 4, इट मीन्स आप कंफ्यूज हैं इसके बारे में, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। आई पैनिक इजीली, मैं बहुत जल्दी जो हूँ वो शिकार हो जाता हूँ हैपहैज़र्ड सिचुएशन का, तो 7, वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मेक पीपल वेलकम, मैं लोगों को वेलकम करता हूँ, उनको फील कराता हूँ कि मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ, एग्री, मैं ऐसा करता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं करता, मुझे मेरी इस बारे में राय है कि मैं ऐसा करता हूँ। तो ये आपका स्केल 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओपीआई टेस्ट या ओपीक्यू टेस्ट जो है इसके टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 140 टू 144 क्वेश्चंस एक टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको भी पीछे लास्ट स्लाइड में समझाया है। और जो इसमें एसआरटी है उसके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। टोटल टाइम इसका 40 टू 45 मिनट्स है। तो आप देख लें कि आपको कितना शॉर्ट टाइम है, इसलिए आपको इसकी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप इसको इन टाइम सॉल्व कर सकें। एसआरटी इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आप किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, ये आपकी एक एबिलिटी चेक की जाती है, आपका बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप क्या कैसा बिहेव करते हैं। आपको एक सर्टेन सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, रिएक्शंस दिए जाएंगे, आपने उसमें से मोस्ट सूटेबल रिएक्शन जो आपको लगे वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें इसका पर्पज़ क्या है एसआरटी टेस्ट का, आप एक्ट करेक्टली, आपने एक्ट कैसे करना है किसी भी सिचुएशन में, ये इसमें देखा जाता है। Let's see example 1. On reaching the railway station, you find that the train you wanted to catch is just to start and there is hardly any time for purchasing the ticket. आप पहुँचे हैं और आपको अंदाज़ा हुआ कि ट्रेन तो चलने वाली है और मैं टिकट बाय नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे। आप ट्रेन की तरफ भागेंगे और उस पर सफ़र करना शुरू कर देंगे चुप करके। आप ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है, और टिकट चेकर को बताएंगे कि ये मसला हो गया है, ठीक है, और उसको नेक्स्ट स्टेज पे आप नेक्स्ट स्टॉप पे आप उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर देंगे, या पहले आप टिकट परचेज़ करेंगे और फिर आप ट्रेन की तरफ जाएंगे। तो देखें टिकट परचेज़ करने के तो ट्रेन निकल जाएगी, फर्स्ट वे में बहुत इमोरल है कि आप चुपके से बगैर टिकट के सफ़र कर लें। तो राइट जो इसके अंदर जवाब है वो बी है कि आप ट्रेन भी नहीं छोड़ सकते, इंपॉर्टेंट काम हो सकता है आपको, और आप टिकट चेकर को इन्फॉर्म कर देंगे कि मुझसे ये चीज़ टाइम की वजह से मिस हो गई। तो ये आप इसमें गलत सही नहीं चेक हो रहा, इसमें सिर्फ आपकी एबिलिटी चेक हो रही है कि आप क्या जवाब इसका देते हैं। सेकंड इज़ यू फाइंड द पर्सन whom यू कॉल योर फ्रेंड, आपका दोस्त है उसने आपसे चीट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, उससे बदला लेंगे, उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे, बाकी लोगों को बताएंगे उसके बारे में, या उसको समझाएंगे, उसको रियलाइज़ कराएंगे कि आपने ये मिस्टेक की है। तो उसका सही जवाब क्या होना चाहिए, आप उसको रियलाइज़ कराएंगे, उसको एहसास दिलाएंगे कि आपने सही नहीं किया।
आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, रास्ते में आपको एक इन्वेलप मिला है, इन्वेलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्टैंप भी लगी हुई है। अब आप क्या करेंगे उस इन्वेलप के साथ? स्टैंप उतारेंगे, डिस्ट्रॉय इन्वेलप कर देंगे, उसको वहीं पड़ा रहने देंगे, या उसको करीबी लेटर बॉक्स में डाल देंगे, या ओपन द इन्वेलप आप तलाश करेंगे ये किसका है, कोई गलती से गिरा तो नहीं गया, उसको क्या करेंगे? तो राइट की ये कार ये जब एड्रेस लिखा हुआ है और वो पैक है, तो आप उसको दोबारा से लेटर बॉक्स में डाल देंगे। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने किक किया फुटबॉल को, किसी घर का शीशा टूट गया, अब आप क्या करेंगे? अब आप मानेंगे नहीं कि मेरा ये फॉल्ट है, अब आप उससे अपनी वापस बॉल मांगेंगे या आपसे माफ़ी मांगेंगे और उससे कहेंगे कि अगर मैं आपका शीशा रिप्लेस करा दूँ। दूसरा, आप खामोशी के साथ अपनी बॉल लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राइट वे क्या है कि आप अपॉलोजी करेंगे क्योंकि आपने मिस्टेक की है, और उनसे कहेंगे कि अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो जस्ट ये एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल थी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके इस टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट की कुछ टिप्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट लोगों ने टेस्ट बनाया हुआ है, तो आप डॉच नहीं कर सकते। तो जो सच है आप वही बोलिएगा, और याद रखिएगा जो पहली दफ़ा आपके जहन में जवाब आएगा ना, वो ऑलमोस्ट ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है आपके रिस्पॉन्स का। पर्सनैलिटी टेस्ट को लाजमी एडवांस में इसको टेस्ट अपीयर करें, अभी इंटरनेट पे बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप रब्ता कीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे, तो इंशाल्लाह आपकी इस टेस्ट की प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। प्रैक्टिस से आपको होगा ये, आपको बेटर परफॉर्म करने का पता लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट आपकी हो जाएगी। डोंट सिट ऑन द फेंस, दिस इज़ अ ईडियम। इसका मतलब ये होता है कि आप बस एहतियात करके फेंस पे बैठ गए हैं, ना आप एक एक्सट्रीम को देख रहे हैं ना दूसरी एक्सट्रीम को देख रहे हैं, हर चीज़ का जवाब आप दे रहे हैं न्यूट्रल। आप कह रहे हैं नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। ये बड़ा गलत रवैया है। इससे होता ये है कि एक तो आपकी डिसीजन पावर लैक कर रही है, ये चीज़ शो होती है। दूसरा, एग्जामिनर आपके बारे में कुछ जज नहीं कर सकता। उसने आपसे पूछा हाउ फ्रेंडली यू आर वेरी फ्रेंडली, आपने लिख दिया नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, आपको पता ही नहीं, ठीक है, कंफ्यूज हो। तो आपने ये कम से कम सिलेक्शन करनी है सेंटर वाले पॉइंट की। डोंट बी अ ड्रामा क्वीन, ये भी एक ईडियम है कि आपने हमेशा एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना, हर चीज़ के बारे में स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ये भी गलत इंप्रेशन है। आपने दरमियान में भी चीज़ों को जो सही आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो दें, चीज़ों को एक्सट्रीम की तरफ ना लेके जाएं, ड्रामा क्वीन ना बने, ठीक है। तो आपने स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री को अवॉइड करना। जहाँ पर आपको लगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रेंडली, स्ट्रांगली एग्री, आप अगर हो तो आप ज़रूर लिखो, ठीक है। लेकिन हर जगह आप स्ट्रांगली स्ट्रांगली का यूज़ करोगे तो उसका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता। बी कंसिस्टेंट, आपने जो जवाब एक तरह के क्वेश्चन का दिया है हमेशा उसी तरह क्वेश्चन का जवाब वैसा ही दें। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, रीफ्रेज भी होते हैं, ठीक है। वो आपका झूठ नहीं पकड़ रहे होते, वो सिर्फ कंफर्म कर रहे होते हैं कि अगर उसने दोस्तों के बारे में ये बात की है तो क्या अगले सवाल में उस दोस्तों के बारे में उस बात पे कायम रहा है, या अगर उसने ग्रुप परफॉर्मेंस के बारे में अपना जवाब ऐसा दिया तो क्या वो तमाम ग्रुप परफॉर्मेंस रिलेटेड सवालात का जवाब सेम दे रहा है। तो इसलिए आपने बी कंसिस्टेंट रहना है, चेंज नहीं करना अपना जवाब। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तमाम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। फ़र्दर इस पे आपको डिटेल जो है लेक्चर चाहिए हो, उसका गाइडेंस चाहिए हो, उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0300 888 5825 वाया व्हाट्सएप। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।